हेलो, मैं हूँ बंटी सूर्यवंशी। आज जो मैंने ड्रॉ किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या ड्रॉ किया है, कितना ड्रॉ किया है, और साथ में आपको सिखाता भी जाऊंगा ताकि आप अपने स्केच की प्रैक्टिस करते रहें और अपनी स्किल को और इम्प्रूव करते रहें। तो पहले मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आर्ट लाइन की, और बहुत ही हल्के हाथों से इसे शेड कर रहा हूँ लेयर बाय लेयर। स्केच में जो ख़ास बात होती है, आपको छोटी छोटी डिटेलिंग्स को सीधा कैप्चर नहीं करना होता। पहले आपको फर्स्ट लेयर बनानी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, लेयर्स बाय लेयर्स आपको डिटेलिंग्स उसमें ऐड करते जाना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही डिटेलिंग्स फिल करना शुरू कर देते हैं, जो जैसा कि मैं भी पहले करता था। तो मेरे जो स्केच थे उनकी जो रियलिस्टिक जो लगता है वो लुक नहीं मिलती थी। तो इसलिए मैंने अपनी आर्ट को थोड़ा और इम्प्रूव किया है। मैं भी अपनी डेली प्रैक्टिस करता रहता हूँ ताकि मेरी जो हाथ की सफाई और बढ़ जाए और मेरा स्केच और ज़्यादा इम्प्रूव हो, ताकि मैं अपना यूट्यूब का करियर और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकूं। और जैसा कि ये मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैंने 10B, इस स्केच में मैंने 10B और 4B पेंसिल इस्तेमाल की है, और दोनों का ही कॉम्बिनेशन इस स्केच में काफ़ी अच्छा निखर के आया। और कई बार मैं स्केच बनाते बनाते देखता रहता हूँ कि शायद ये स्केच कैसा बनेगा, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि कम से कम 8 से 10 घंटे ये, अगर आप छोटा स्केच बनाते हो तो उसमें लग जाता है। अगर आप मोस्ट डिटेलिंग स्केच बनाते हो तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे स्केच में मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि एक गलती हो गई तो आपकी 6 से 7 घंटे की मेहनत ख़राब हो जाती है। तो हर एक चीज़ को कैप्चर करने से पहले आपको बहुत ही ध्यान से उसे देखना होता है, ताकि कोई भी एक भी चीज़ अगर गलत हो गई तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है, और फिर आपको वो स्केच आपका दोबारा बनाने का मन भी नहीं करता कि एक बार ख़राब हो गया तो शायद यार आपका दिल ही टूट जाता है। तो शायद ये दूसरे लोग समझेंगे नहीं। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि कैसे हर एक डिटेल्स को आप कैप्चर करते हो, कैसे आप अपनी इमेजिनेशन से खुद ही सीखते हो। खुद ही जैसे कि मैं सीखा हूँ। मैं जो बचपन में बनाता था स्केच ठीक ठाक बनता था, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करने लगे, लोगों ने अप्रिशिएट किया, और ये जो चीज़ थी ना, मेरे पास कुछ ख़ास नहीं था, इसकी वजह से मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंस मिलती थी। तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। मेरे आर्ट का करियर आगे जाने की एक वजह तो ये भी है कि मुझे जो स्केच है इसकी वजह से मुझे इम्पोर्टेंस मिलती थी। तो मैं और ज़्यादा ध्यान से स्केच बनाता था, और ताकि लोग मेरी तारीफ़ करें, और ये पैशन मेरा अब तक आ गया। अब कोई तारीफ़ करता है तो इतना महसूस नहीं होता, मतलब कोई ख़ास रिएक्ट ही नहीं होता, कि अब तो नॉर्मल सी बात है। पहले कोई कहता था कि बहुत अच्छा बनाया ये हो, हाँ पहले बहुत अच्छा लगता था, और मोटिवेशन भी होता था, मोटिवेट हो जाता था मैं उससे। और छोटे शहर में रहता हूँ मैं, फरीदकोट में, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। मतलब कि अगर आपको आर्ट सीखनी है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कोई सेंटर मुझे तो कोई नज़र नहीं आता जहाँ पे स्केचिंग सिखाते हो। और अगर कोई सामान भी ख़रीदना है तो ऑनलाइन के काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी डिलीवरी चार्जेस के हमें कम से कम 30 to 35% हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इसी तरह से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आती रहती हैं, और छोटी छोटी पॉकेट मनी मैं इकट्ठी करता था और उससे अपना स्केच का सामान मंगाता था। तो आप समझ सकते हो कि जो पैसे आपको खाने के लिए मिले हैं उसको आप स्केच का सामान लेने पर इस्तेमाल करें। और ये मुश्किल होता था, मतलब मैं फिर भी कर लेता था।
अब धीरे धीरे मेरा जो स्केच है वो इम्प्रूव होने लगे। कुछ कुछ वीडियोस पे मेरे ज़्यादातर वीडियोस पे मेरा व्यूज़ नहीं आते, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो धीरे धीरे करना तो यही है, लाइफ टाइम तो मैं यही ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, व्यूज़ आए ना आए, मैं हर डेली कोई ना कोई स्केच बनाता रहूँगा, आपको भी दिखाता रहूँगा, ताकि आप भी मोटिवेट होते रहें। अगर आपको मेरी ऐसे ही वीडियोस पसंद आती हैं, ये जेली पेन है, आपको बता दूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिए ये कैसे मैं कर रहा हूँ। जेली पेन लगाकर और उसके बाद इसे ब्लेंड कर दूंगा हल्के से ब्रश, सॉफ्ट पेंट ब्रश से, सॉरी मेकअप ब्रश से। और मैं जो कह रहा था कि अगर आपको मेरी वीडियोस ज़रा सी भी पसंद आती है तो मेरे काम को आप मुझे मोटिवेट और करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं इस फील्ड में और आगे जा सकूं। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तो मेरा ये करियर बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर आप छोटे से शहर में हो, मिडिल क्लास में हो, तो आप जानते हो कि ये चीज़ें आसान नहीं होती, कि घर वाले बहुत ही मुश्किल से इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इसी तरह की वीडियोस पसंद आती होंगी। मुझे हिंदी बहुत अच्छे तरीके से बोलनी भी नहीं आती, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी हिंदी को इम्प्रूव और कर सकूँ। तो आज की वीडियो में ऐसा ही मतलब इतना ही था। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मैं फिर से कहता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना, अगर कोई ड्राइंग सीखना चाहता है। थैंक यू।